Welcome all of you. Myself, Sunil Kumar Bharti, Diet lecturer, Diet Maharajganj. Today we shall discuss about complex and compound sentence. We build up a idea what is complex sentence, what is compound sentence, what is simple sentence. आज हम लोग कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेंगे कि क्लास क्या होते हैं, क्लास कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार क्लास से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास, बिना क्लास के कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। क्लास क्या होता है? क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। और जो क्लास होता है वो एक मीनिंगफुल होता है, अर्थात क्लास जिस बात को भी कहना चाहता है उस बात को वो स्पष्ट करता है, अर्थात एक कंप्लीट थॉट देने की कोशिश क्लास करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी क्लास हो वो सब एक कंप्लीट थॉट को, एक कंप्लीट मीनिंग को, एक किसी के बारे में एक कंप्लीट बात को स्पष्ट करें। बात करें क्लास और सेंटेंस कि क्लास और सेंटेंस में क्या अंतर होता है, तो जो क्लास होता है वो सबसे छोटी यूनिट होता है और छोटे छोटे जब क्लास आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। जो सेंटेंस होता है और जो क्लास होता है उसमें सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट थॉट देता है। वो जिस वस्तु के बारे में बात करता है वो इस चीज को स्पष्ट करता है कि वो वस्तु क्या है, क्या उसकी विशेषता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितने क्लास होंगे वो सब एक कंप्लीट थॉट दें, अर्थात उसमें से कुछ क्लास ऐसे भी हो सकते हैं जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी न दें। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे, मुझे याद है कि तुमने कल क्या कहा था। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दो क्लास है, आई रिमेम्बर एक दूसरा क्लास है, यू सेड यस्टरडे कि तुमने कल क्या कहा था। तो मुझे याद है कि तुमने कल क्या कहा था। यहाँ इस क्लास में आप देख सकते हैं, इस क्लास में केवल जो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, दूसरे वाले क्लास में भी केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और एक व्हाट कंजक्शन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर केवल रिमेम्बर की बात की जाए तो ये भी एक क्लास है, लेकिन मुझे याद है, क्या याद है, उस इंफॉर्मेशन की कंप्लीट थॉट ये नहीं दे रहा है। लेकिन जो यू सेड यस्टरडे, तुमने जो कल कहा था, यहाँ कल कहा था मतलब कोई ना कोई बात तुमने कल कहा था, वो इसके बारे में ये बता रहा है, ये बता रहा है कि कुछ कल कहा गया था, ये आइडिया दे रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दो क्लास किस प्रकार आपस में मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, अर्थात ये एक सेंटेंस जो है दोनों क्लास से मिलकर इस बात को स्पष्ट करता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता। अगर हम टाइप ऑफ क्लास की बात करें तो जो क्लास होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो पहला क्लास होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा क्लास जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात जो अपने में ही पूर्ण होता है। अर्थात इस क्लास के अंतर्गत जो भी बात कही जाती है वो जिस वस्तु के बारे में भी कही जाती है वो उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी देता है, और इसीलिए इस क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं, इसको मेन क्लास कहते हैं। लेकिन जो पूरी जानकारी नहीं देता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक, इस क्लास की खासियत यह होती है कि इस क्लास में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, कर्ता जो एक ही होता है और वर्ब अर्थात क्रिया भी एक ही होती है, मतलब कर्ता और क्रिया एक एक होते हैं इस इंडिपेंडेंट क्लास।
एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि माई फादर लिव्स इन गोरखपुर, मेरे पिता गोरखपुर में रहते हैं। यहाँ माई फादर जो है एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, लिव्स मतलब रहते हैं एक वर्ब है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस क्लास में जो ये इंडिपेंडेंट क्लास लिखा हुआ है, इस इंडिपेंडेंट क्लास में केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। दूसरे उदाहरण हम दे सकते हैं कि दी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस इंडिपेंडेंट क्लास में हम देख सकते हैं कि दी अर्थ एक सब्जेक्ट है, रिवॉल्व अराउंड द सन और घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो ये जो है केवल एक वर्ब है। तो या इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के माध्यम से पूरी बात जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं वो पूरी बात कंप्लीट हो जाती है, अर्थात एक कंप्लीट थॉट इस सेंटेंस से निकल के बाहर आता है। अब जो दूसरा क्लास होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो बिना किसी दूसरे क्लास के, बिना किसी इंडिपेंडेंट क्लास के ये वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, अर्थात ये क्लास अपने में पूर्ण नहीं होता है। ये दी गई बातों को पूर्ण जानकारी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देता है, अर्थात ये जो क्लास होता है वो दूसरे क्लास पर निर्भर करता है। अर्थात ये क्लास जो है इस क्लास के लिए कोई दूसरा क्लास बैसाखी का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि आई थॉट दैट यू शुड गो, मैंने सोचा कि तुम्हें जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, दैट यू शुड गो कि तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई थॉट एक डिपेंडेंट क्लास है और यू शुड गो तुम्हें जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ चीजें स्पष्ट हो रही है। आई थॉट दैट यू शुड गो, हमने सोचा कि तुम्हें जाना चाहिए, हमने क्या सोचा कि तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ आई जो है ये आई थॉट दैट यू शुड गो कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए ये बात जो है स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो दी गई बात को स्पष्ट नहीं करता। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास की बात की जाए तो जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसका कोई प्रकार नहीं होता है। तो नाउन क्लास की बात की जाए तो अगर दिया हुआ क्लास नाउन की तरह बिहेव करता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, उस क्लास को हम नाउन क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, तो आई बिलीव दैट मुझे विश्वास है कि मैं टेस्ट को पास कर लूंगा। यहाँ आई बिलीव जो है एक्ट एज ए नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इस क्लास को हम नाउन क्लास कहते हैं। और जो दूसरा क्लास होता है उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। और ये क्लास ऐसा क्लास होता है कि जो एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, वो एक उसकी विशेषता को स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैन यू सी द बर्ड दैट सिट ऑन द ट्री, यहाँ कैन यू सी क्या तुम देख सकते हो, द बर्ड उस बर्ड को, दैट सिट ऑन द ट्री जो पेड़ पर बैठी है, तो क्या तुम उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देख सकते हो। ये एक जो है एडजेक्टिव क्लास चिड़िया की विशेषता को बता रहा है कि क्या तुम देख सकते हो उस चिड़िया को, और ये जो क्लास है एक एडजेक्टिव क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। जो तीसरा क्लास होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास वो क्लास होता है जो दिया गया क्लास अगर एडवर्ब की तरह बिहेव करता है तो उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हिज हस्बैंड, मतलब मोर देन एक एडवर्ब है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो कार पसंद, जो रेड कार है वो उसको इतना पसंद है कि उसके हस्बैंड से भी ज्यादा उसको पसंद है। तो शी लाइक्स रेड कार, वो लाल कार पसंद करती है मोर देन हस्बैंड, अपने हस्बैंड से ज्यादा। यहाँ जो दिया हुआ क्लास है वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये जो है वर्ब की विशेषता को शो कर रहा है, इसलिए दिया हुआ क्लास जो है एडवर्ब क्लास। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें कि जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने चर्चा कर ली
कि क्लास क्या होते हैं, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार, अब यहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार क्लास से सेंटेंसों का निर्माण होता है, किस प्रकार बनते हैं। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें जिसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, तो सिंपल सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लास, और हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और जो सेंटेंस अपने में पूर्ण होता है, जो दिया गया सेंटेंस होता है, अर्थात ये जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है ये कंप्लीट थॉट देता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं आई एम हैप्पी, ये एक सिंपल सेंटेंस है और एक केवल एक इंडिपेंडेंट क्लास से बना हुआ है, वो इंडिपेंडेंट क्लास है आई एम हैप्पी, कि मैं खुश हूँ। और इस इंडिपेंडेंट क्लास में हम देख सकते हैं कि केवल एक सब्जेक्ट आई और एक वर्ब हैप्पी है। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये जो क्लास है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट जो क्लास होता है उसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है। तो चीजें स्पष्ट हुई कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, अर्थात जिसमें केवल एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा, और जो दिए गए बात की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेगा, अर्थात जो अपने में कंप्लीट थॉट को प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, आखिर में कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड से ही स्पष्ट है कि ये जो सेंटेंस होगा वो दो या दो से अधिक सेंटेंसों से मिलकर बना है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना होता है। ये जो दोनों जो भी इसमें जो क्लास होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता। और इन दोनों जो क्लास होते हैं, ये दो या दो से क्लास होते हैं, इसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, और ये कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है, ये कामा भी हो सकता है, सेमी कामा भी हो सकता है, कोई कंजंक्शन भी हो सकता है जैसे बट आल्सो ईटीसी, जिसके माध्यम से ये दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं वो आपस में जुड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम उस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, मैं बैठ रहा हूं और वो सो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आई एम सिटिंग ये एक अलग क्लास है और ही इज स्लीपिंग ये अलग क्लास। आई एम सिटिंग मैं बैठा हुआ हूँ, इसका ये भी एक जो है अपने में कंप्लीट थॉट दे रहा है, ये दी गई बात की पूरी जानकारी दे रहा है कि वो आदमी क्या है, बैठा हुआ। एंड ही स्लीपिंग वो सो रहा है, ये भी दे रहा है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, सो रहा है। और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो एंड और है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लास आपस में मिलकर और एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, मतलब मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, थका हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं थका हूँ। यहाँ भी तो इंडिपेंडेंट क्लास, आई वांट टू गो टू वर्क, मैं काम करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो ये एक अलग क्लास होगा इंडिपेंडेंट क्लास। और आई एम टायर्ड मैं थका हूँ, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास बट कंजंक्शन से जुड़े। तो चीजें स्पष्ट हुई कि जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें दो या दो से अधिक जो भी क्लास होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, और जो दोनों दो या दो से जो अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होंगे वो कामा से, सेमी कामा से, कंजंक्शन से आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, और एक कंप्लीट थॉट देंगे, एक कंप्लीट जो है बात को स्पष्ट करेंगे। जिसके बारे में भी ये बात करेंगे उसकी कंप्लीट उसकी जो है स्पष्टता को प्रदर्शित करेंगे। जो तीसरा सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसकी खासियत ये होती है कि वह एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना होता है। इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें दो या दो से अधिक जो भी सेंटेंस होंगे
उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा या और एक दूसरा डिपेंडेंट क्लास। अगर दो ही होंगे तो इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। अगर तीन होंगे तो हो सकता है कि उसमें एक डिपेंडेंट हो, दो इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक, तो डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को जो है ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि व्हेन एवर प्राइस गोज अप कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, कि जब भी प्राइस हाई होता है, ऊंचा होता है, तो कस्टमर कम से कम जो है प्रोडक्ट को खरीदता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हेन एवर प्राइस गोज अप, ये एक जो है क्लास है जो डिपेंडेंट क्लास है। कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट, कस्टमर कम जो है उत्पाद खरीदता है, ये एक दूसरा क्लास है और जो इंडिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ एक व्हेन एवर प्राइस गोज अप डिपेंडेंट क्लास और कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट एक डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास आपस में मिलके जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दूसरे एग्जांपल को हम दे सकते हैं कि although he was wealthy still he was an, although यद्यपि he was wealthy, यद्यपि वो जो है धनी है, उसके बावजूद भी ही वाज अनहैप्पी, लेकिन वो नहीं था। वो धनी था लेकिन वो खुश नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि although he was wealthy, यद्यपि वो धनवान था। ये जो है जो भी वाक्य है उसके कंप्लीट थॉट को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें जोड़ देते हैं स्टिल ही वाज अनहैप्पी, तो ये वाक्य के कंप्लीट थॉट को प्रदर्शित कर रहा है कि यद्यपि वो धनवान था लेकिन जबकि वो क्या था, खुश नहीं था। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो जो है एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लास क्या होते हैं, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है और किस प्रकार इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। किस प्रकार इंडिपेंडेंट क्लास जो है एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हमारे अंदर एक आइडिया कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का बन गया। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।